दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं नाउन का पार्ट 2, जिसको आज अपन बहुत ही विस्तार से अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। और इससे शुरुआत करने से पहले आज शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी अच्छे से अच्छे शिक्षक मिले, जिससे आपका भविष्य और भी उज्जवल हो, बेहतर हो, यही मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ आज की अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में अपन पढ़ेंगे नाउन, और ये है पार्ट 2। कितना है? पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे आज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है अगणनीय संज्ञा। क्या होता है? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसकी अपन गिनती नहीं कर सकते, या उनको अपन अलग अलग क्षेत्र के अंदर उनको काउंट नहीं कर सकते, इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संख्या, UNCOUNTABLE। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा ना वो होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फर्स्ट में होता है मेटेरियल, मेटेरियल नाउन। क्या होता है? मेटेरियल नाउन। और दूसरे नंबर पर होती है, वो होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक के अंदर आप ये कह सकते हो, जैसे कॉपर है, कॉपर का अर्थ है तांबा। कॉपर का अर्थ क्या है? तांबा। उसी प्रकार सिल्वर है, सिल्वर यानी चांदी। गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना। और इसके अंदर अनेक प्रकार की चीज आते हैं जो द्रव्यवाचक हो, जैसे हाँ, उसके बाद जैसे टी है, टी यानी चाय है। कॉफी है, कॉफी यानी कॉफी है। और उसके बाद घी है, घी यानी घी होता है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ऑयल है, ऑयल यानी, जैसे यहाँ आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल यानी तेल है। वाटर है, वाटर यानी पानी है। इस प्रकार से आप अनेक ऐसी चीजें हैं जो द्रव्यवाचक हो, जो पदार्थवाचक हो, उनको कह सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल के अंदर कॉपर, कॉपर यानी तांबा। सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। गोल्ड यानी सोना। टी, टी एक टी यानी चाय। और कॉफी, COFFEE, कॉफी यानी कॉफी। और GHEE, घी यानी घी। उस प्रकार से ऑयल, OIL, ऑयल यानी तेल, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। और उसके बाद वाटर यानी पानी। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाव के अंदर जैसे विजडम है, विजडम यानी बुद्धि।
या बुद्धि या बुद्धिमत्ता या ज्ञान। विजडम यानी बुद्धि या बुद्धिमत्ता या ज्ञान, कि उसके अंदर कितना भाव होता है व्यक्ति के अंदर। उसी प्रकार से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ऑनेस्टी का क्या मतलब है? ईमानदारी यानी एक भाव को प्रकट करते हैं। किसी भी व्यक्ति के भाव को अपन देख नहीं सकते हैं, केवल उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जैसे विजडम यानी बुद्धि, कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है नहीं है, कितना वो एक क्लेवर है, चतुर है, और उनके बारे में कितना वो इंटेलिजेंट है, उनके बारे में अपन सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। उसी प्रकार ऑनेस्टी है कि कोई भी व्यक्ति कितना ऑनेस्ट है, उनके बारे में अपन महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार ब्रेवरी है, BRAVERY, ब्रेवरी यानी बहादुरी। कि व्यक्ति कितना बहादुर है, उनके बारे में भी अपन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी भी है या फिर ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर उनका उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज मैंने इतना पढ़ाया। सबसे पहले आज नाउन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मटेरियल नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक के अंदर जैसे कॉपर है, कॉपर यानी तांबा है, सिल्वर यानी चांदी है, गोल्ड यानी सोना है, टी यानी चाय है, कॉफी यानी कॉफी है, घी यानी घी है, और उसके बाद ऑयल यानी तेल है, और वाटर यानी पानी है। और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, जैसे विजडम यानी बुद्धि है, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी है, ब्रेव यानी बहादुरी है, और उसी प्रकार से जैसे गुडनेस है। बहुत ही अच्छी तरीके से गुडनेस है, बैडनेस है, चाइल्डहुड है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, जैसे चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड यानी बचपना, या एक व्यक्ति का बचपन होता है, उनको भी आप एक भाव के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं पुनः एक बार आपको कहना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस की आपको ढेर सारी बधाई और आपका भविष्य उज्जवल हो।